और राजीव ब्रह्मर्षि भैया हैं, नागेश भाई हैं और हमारे दो भाई यहाँ पे भी बैठे हुए हैं और भी पीछे लोग हैं। भैया ये बताइए कि अब मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि आप सभी मैंने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया और मुझे फ़ोन पे भी जो है आपने बातचीत किया था और बोला था कि मनीष हम आपके साथ हैं। और पहला तो सबने बोला कि इस्तीफा दीजिए, सबने बोला और मैंने दे दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए भैया? न हमने पार्टी ज्वाइन करने के लिए आपको कहा, न पार्टी को छोड़ने के लिए कहा है। हमने आपको यही कहा है कि आप लोगों का विश्वास जिस तरीके से जीते थे, बीच के कुछ कालखंड में कुछ इस प्रकार का स्थिति उत्पन्न हुआ जिसमें लोगों का कुछ लगाव जुड़ाव और विश्वास की स्थिति बनी है, उसको पाटते हुए फिर बिहार और देश के लोगों का दिल जीतिए, विश्वास जीतिए। आपके अंदर दक्षता है, क्षमता है, परिवर्तन आपसे आ सकता है। हमारी ऐसी शुभकामना, मंगल कामना है और हमारा समर्थन है। नागेश भाई क्या करना चाहिए? देखिए, बिहार की जनता आपसे उम्मीद शुरू से ला कर रखा है कि भाई मनीष कश्यप हमारे लिए कुछ करेगा। तो जब मौका था उस समय तो कुछ त्रुटियां हुई, कुछ लोगों ने आया फिरहा का काम किया और छलावा भी करने का काम किया। आपको दिखाया गया कि आप ऐसे आएंगे, सप्ताह में आएंगे हमारे साथ तो आप बदलाव ला सकते हैं। लेकिन समय का दृष्टिकोण ऐसा हुआ है कि वो आपके साथ जो जुड़े हुए लोग थे, समाज जो जुड़ा हुआ था, उसको तोड़ने का काम किया। जिस पार्टी में आप जुड़ गए उस समय सही नहीं था। पार्टी कोई खराब नहीं होता है, लेकिन समय वो सही नहीं था, जिसके वजह से आज बहुत सारे लोग आपके विरोधी भी बने। लेकिन जो आपके साथ कायराना हरकत हुआ पीएमसीएच में, और इस घटना को लेकर के बिहार की जनता को ही आहत है, क्योंकि पीएमसीएच में आप अपने लिए नहीं गए थे, समाज के लिए गए थे। तो इस घटना पे सारे लोग चुप रहे, यहाँ तक कि जो दिल्ली से भेजा गया था दस्ता आपको लुभाने के लिए, वो लुभाया हुआ लॉलीपॉप दिखाया हुआ वो दस्ता पूछने से भी दरकिनार रहा। लेकिन समाज सबसे पहले आपके साथ खड़ा रहा। तो ये समाज के लिए जो आप पहले स्वतंत्र रूप से लड़ते थे, लड़ाई लड़िए, समाज आपके साथ है। मुझे भी बहुत सारे लोग आपके लिए फोन करते हैं कि मनीष भैया के साथ हम लोग हैं। मजदूर तबके के लोग जो आपको दिल से मानते हैं, उनके लिए आप आवाज बनते रहिए और समाज से निर्णय लीजिए कि मुझे पार्टी से आपके लिए आवाज बनना चाहिए या आपका बेटा जैसे स्वतंत्र रूप से पहले था वैसे आवाज बनना चाहिए। बाकी आप तो कर्तव्य शुरू से किए हैं समाज के लिए। हमको नहीं लगता है कि मनीष कश्यप बिहार के लोगों के लिए जितना आवाज उठाया है, कोई माई का लाल चाहे कोई नेता हो, उस लेवल पे आवाज नहीं उठाया था। आज कुछ त्रुटियों के लेकर के लोग आपसे आक्रोशित है, नाराज है, लेकिन जो आपने किया है एक साधारण घर के बेटे होते हुए सब कोई के बस का बात, ये सच्चाई है, इससे अवगत होना पड़ेगा। लेकिन अब मैंने एक चीज नोटिस किया है कि पीएमसीएच प्रकरण के बाद जो लोग नाराज थे वो सभी लोग जो है मेरे साथ हैं अभी। और सब लोग, क्योंकि सबको पता है कि पीएमसीएच में मैं क्यों गया था, किसके लिए गया था और किन लोगों के लिए गया था। बिल्कुल, उसको तो कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। उस अराजक स्थिति को आपने जिस प्रकार से समाज के अंदर में ला के खड़ा किया है, आपके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उस दुर्व्यवहार के पीछे उस चिकित्सालय के अंदर में डॉक्टर रह रहे हैं या अपराधी, इस विषय को सोचने के लिए जनता को मजबूर होना पड़ा है। और जिस प्रकार से बिहार प्रदेश के अंदर चाहे वो कोई भी मंत्री हो, विधायक हो, जो चुप्पी साधी रखी है लोगों ने, आप जैसे व्यक्तित्व के ऊपर हुए हमले के बावजूद, अपने आप में यह विडंबना है। और हम समझते हैं कि आक्रोश है जनता के अंदर में, जो बदलाव चाहता है, जो समझता है, जो नज़दीक से देख रहा है समस्याओं को, महसूस करता है कि आप जैसे लोगों को उससे जूझने की आवश्यकता है। लोग आपके साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। विश्वास आप आगे से जो लोगों ने आप पर जताया है उसको आप नहीं टूटने दीजिएगा, हम उम्मीद करते हैं। बाद बाकी आगे हनुमान जी की जो मर्जी है, उनका जो आशीर्वाद है, सब अच्छा होगा। अगर मन पवित्र है, विचार अच्छा है तो सब अच्छा ही होगा। आगे भी मैं अपने हिसाब से जो है अपने इच्छा शक्ति के अनुसार जो है काम करते रहूँगा और आप लोगों से पूछते रहूँगा। और कोई भी निर्णय जो है वो लेने से पहले मैं थोड़ा सा समय ज़रूर लूँगा। मैं इस बार जो है वो पिछली बार वाली गलती नहीं करूँगा कि फटाफट मैं कोई निर्णय ले लिया। मैं कोई भी निर्णय लूँगा वो समय के अनुसार लूँगा और थोड़ा सा समय लूँगा, ये चीज़ें है। तो बस अच्छा लगा राजू भैया आप आए यहाँ पे। एक बात और आपको कहेंगे,
भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस प्रकार से लोगों का कमेंट हम देख रहे हैं, आप एक राष्ट्रवादी विचार के धनी व्यक्ति हैं। हो सकता है जिस प्रकार से आपको मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई है, जिसके लिए आपके अंदर भी क्षोभ होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपके हृदय में जो पवित्रता है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद की जो उसकी मंशा और उसकी जो कार्य पद्धति रहे, उसके प्रति जो आपकी एक लगाव की दृष्टि है, उसको याद रखते हुए बहुत बहकना नहीं है, भटकना नहीं है और प्रयास कर रहा है। स्थिति बदलेगा, लोग समझेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा वक्त है, वक्त में बहुत ताकत है। हर मर्ज की दवा वक्त है, वक्त को थामे रहिए, सब बेहतर होगा। और किस पार्टी में जाऊंगा, किस पार्टी में नहीं जाऊंगा, निर्दलीय लड़ूंगा, इस डिसीजन पे पहुंचने के लिए मैं कम से कम 20-25 दिन का समय लूँगा, कम से कम। क्योंकि इंसान जो है बहुत कुछ किया और 20-25 दिन में मैं बहुत सारे जगहों पे घूमूंगा और उसके बाद से वो निर्णय लूँगा। एक निर्णय तो मैंने जो है सबके कहने पे अब ले लिया है, बाकी राम जी की इच्छा। नहीं, लेकिन बिहार की जनता से भी हम लोग भी कहेंगे कि बिहार की जनता कम से कम ये सोचिए है कि वो मनीष कश्यप क्या माइक पकड़ते ही आपके लिए आवाज़, पहले भी हम बोलते थे कि क्या माइक पकड़ने से समाधान अगर हर चीज़ का हो जाता तो पीएमसीएच में मनीष जिस प्रकार से गया था आपके लिए आवाज़ बनने, बहुत कुछ बदल गया रहता उसी समय। लेकिन इसके लिए आपको इस भाई को उस सदन में पहुंचाना होगा, चुनाव लड़ना है, उस सदन में पहुंचाना होगा और सदन में जब तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आज एग्जाम्पल में अगर कोई आपको समझता है ठीक है, नहीं समझता है वो भी ठीक है, लेकिन आपको चुनाव लड़ना है, आप चुनाव लड़िए। आखिर आपको लोगों ने आश्वस्त किया था ना कि आप चुनाव लड़ेंगे। आपके साथ इस प्रकार का जो गद्दारी हुआ है कहीं से स्वीकार करने योग्य नहीं है। आपने जिन लोगों पर भरोसा किया है, उन लोगों ने अगर आपके साथ इस प्रकार से जो बेवफाई करी है, उसको तो जवाब देना पड़ेगा ना आपको, आपकी ताकत को बताना पड़ेगा ना। बिल्कुल, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपको चुनाव लड़ना था। आपको प्रलोभन धमकाएंगे दिया गया। भैया वो तो फल फूल गया ना, जो आए थे वो तो फल फूल गए, उनकी सीट बच गई। अगर वो प्रलोभन नहीं था तो फिर जो वादे किए थे उस वादे के मुताबिक क्यों खड़े नहीं रहे? आपके साथ इस प्रकार से जो दुर्व्यवहार हुआ, जो दुर्घटना हुआ, अगर बहुत ज्यादा हो जाता तो फिर कौन जवाब देता? कौन जवाब देता? पूछने से भी गया लोग। अरे मनीष कश्यप एक आज व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को निहारने, पूछने, उसको पुचकारने नहीं आया लोग। आम जनता की क्या दुर्दशा होगी इस बिहार के अंदर। इसलिए न डिगना है, न झुकना है और न रुकना है। पूरी ताकत के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, एकाग्रता के साथ उस अर्जुन के उस शिकार, उस चक्षु को देखना है और तीर चलाना है। विजय श्री मिलेगा ही। धन्यवाद।